ये यहाँ खड़ी क्या कर रही है? ये क्या है? ये झुमके झुमके कहाँ से आए तेरे पास? ये बताओ लग कैसे रहे? मुझे तो ये असली सोने के लगते हैं, पुराने वक्तों के हैं। इसकी तो चमक भी बांधनी पड़ी। किसने दिए तुझे? अम्मा तुम भी लंबी तफ्तीश में लग जाती हो। नुदरत ने दिया और कौन देगा? इतने कीमती झुमके तुझे नुदरत ने दे दिए? तो क्या मामूली खानदान की बहू बन के गई है वो? और वैसे भी उसके पास तो ऐसे हजारों झुमके, पत्नी कितने कंगने, पायले और न जाने क्या क्या है। मैं तो कहती हूँ कि इन्हें बेच दूं तो तेरी शादी की तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। नहीं, ये मेरी दोस्त की निशानी, मैं नहीं बेचूंगी। ये तो मैं संभाल के रखूंगी। लाओ मुझे भी 2 चिप्स। ये मेरा है। गजबर का है तू, और जबान इतनी लंबी। तेरी माँ ने तुझे तमीज नहीं सिखाई? मेरी मम्मी का नाम मत ले। क्यों? तेरी माँ का नाम लेने से पहले वुजू करना पड़ता है। फिसाद की जड़ दे मुझे। मैं नहीं दूंगा। नुदरत, साहिल किधर हो? तो तुमने मेरे बच्चे को हाथ लगाया ना, तो फिर देखना। भाई, तुम इस फितने की वजह से मुझे डांट रहे हो, अपनी इकलौती बहन को? हाँ, मैं तुम्हें डांट रहा हूँ। और अगर यहाँ पे रहना है ना तो इंसान बन करो, वरना अपना बोरिया बिस्तर गोल करो। ये तुम कैसे बात कर रहे हो मुझसे भाई? ये क्या कह रहे हो तुम? अरे मैं वही बहन हूँ तुम्हारी लाडली बहन, जिसकी वजह से तुमने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। आज ऐसे बात कर रहे हो मुझसे? हाँ, भूल हो गई थी मेरे से, जो तुम्हारी बातों में आके मैंने उस बेचारी को छोड़ दिया। चलो निकलो यहाँ से। बिन माँ की बच्ची पर इतना जुल्म? भाई तुम इतने पत्थर हो? भूल गए इसकी माँ ने नुदरत के साथ क्या सुलूक किया था? देख लो फूफो। अरे वो बेचारी तो मर गई, लेकिन इसका मेरे सिवा कोई और नहीं है। बात करते हैं सारे। चलो बेटे। देखा फूफो, तुमने मेरे साथ भाई कैसा सुलूक कर रहा है। मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी, चली जाऊंगी। आज इस फितने की वजह से इसने मुझे डांटा है, कल को धक्के देकर निकाल देगा। अरे नहीं, कैसे निकाल देगा तुझे? मैं अभी जिंदा हूँ मेरी बच्ची। मेरे होते हुए किसी की जुर्रत है कि तुझे इस घर से निकाले? हैं? इससे पहले कि कोई मुझे यहाँ से निकाले, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अरे कहाँ चली जाऊंगी? अरे नादिया के घर चली जाऊंगी हमेशा के लिए। वैसे भी नादिया से ज्यादा मेरा सगा कोई नहीं है। अब तो कोई भाई भी नहीं रहा। बेटा, अरे मेरे बच्ची, बात तो सुन। नुदरत, नुदरत, बात तो सुन। अरे नुदरत, चलो बेटे सो जाओ। देखो मुझे देर हो रही है, मुझे काम पे भी जाना है। मुझे दिन में नींद नहीं आती। एक काम करें, पहले आप कहानी सुनाएं, फिर सो जाऊंगा। अच्छा भाई, एक था बंदर। ये वाली नहीं, वो छोटी मम्मी सुनाती है ना, पेरेंट्स वाली, वो। अच्छा चलो भाई, एक था प्रिंस। अरे तू तो कह रही थी किसी बहुत अमीर लड़के से तेरी सेटिंग हुई है। हाँ तो फिर? तो रिश्ता तो तेरा उसी सब्जी वाले से हो रहा है। ये क्या चक्कर है? अरे ये अमीरजादे जो होते ना, वो सिर्फ टाइम पास के लिए होते, ये शादी वादी के झंझट में नहीं पड़ते। मगर उसे तो बहुत पैसा लुटाया तुझ पर, एकदम पीछे कैसे हट गया? अरे कहा ना, ऐसी कोई खास बात नहीं। अच्छा तो ये बता, कब तक तेरा यहाँ कयाम का इरादा है? क्या बताऊं, फाइक भाई ने तो ऐसे नजरें बदली हैं, पता है, हाथ तक उठा दिया मुझ पर। नहीं यार, क्यों मारा? वो फितना है ना उनका बेटा, सारा गंद उसी की वजह से। कौन, राहिल? हाँ वही जहीला, उसी की वजह से मैके के दरवाजे बंद हो रहे हैं मुझ पर। तो घर पे तो मैंने भूख हड़ताल कर रखी है, बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खिला दे। अच्छा लाती।
तुमने साइमा को मां न बनने का कहकर अच्छा किया। हाँ, मेरे लिए राहील ही काफी है। मुझे मजीद बच्चे की ख्वाहिश नहीं है, लेकिन क्या मुझे साइमा को वापस लेकर आना चाहिए? कैसी हो मेरी जल परी? मगरमच्छ, अपनी औकात याद रख। मेरी तस्वीरें और मेरे खत वापस कर दो सीधी तरह। तुम्हारा मुंह मैंने हलक तक भर दिया है। अरे अपनी कुछ तो निशानी मेरे पास रहने दो, आखिर मैंने भी तुम्हारे बगैर जिंदगी काटी है। देखो मुजाहिद, मेरे सब्र को मत आजमाओ, शराफत से सब कुछ वापस कर दो। शराफत का लफ्ज तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। तुम खुद एक बहुत बड़ी पंटर हो। इतना कीमती सेट मैंने तुम्हें दिया है, उसके तो झुमके लाखों के हैं। झुमके? हाँ, इतने वजनी झुमके हैं कि तुमने तो ख्वाब में भी उनका तस्वीर नहीं किया होगा। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मैं तुम्हारी अमानत नादिया को दे दूं। दादा भूख लग गई है, चिप्स बना के दे दे। चिप्स बना के दे दे? तेरे पेट का जहन्नम तो कभी भरेगा ही नहीं। दफा हो यहाँ से, आगे मेरे सर में दर्द हो रही है। हाँ, क्या हाल है भाई? हाँ। पापा भूख लगी है। साइमा, मेरी मम्मी कहाँ चली गई है? मुझे भी उनके पास जाना है। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, कहाँ चली गई है? अच्छा चलो एक काम करते हैं, आप और मैं चलते हैं, आप बर्गर खा लो, ठीक है? लेकिन उसके बाद घर आके सोना है, सारा दिन नहीं अब खेलते रहना। आ जाओ। नुदरत का है? उसने कहाँ होना है? घुसी होगी वो उस नादिया के कलेजे में। नुदरत, अरे क्या हुआ, इतनी जोर से क्यों चीख रही है? वो मैं ये कह रही थी कि खाला तुझे बुला रही है। सुनना, साइमा भाभी भी वापस आ गई है और ड्राइवर तेरे लिए वेट कर रहा है। चल ना। मैं क्या करूं फिर? देख नुदरत, फाइक भाई का दिल और घर तुझ पे तंग हो चुका है। ऐसे में तू मेरी मान तो ससुराल को ना छोड़। और अब तो तुझे बुलाया जा रहा है तो फिर क्या नखरे कर रही है? क्या सोच रही है? चल ना। फोन तो ले लूं। वैसे वापस आकर तुमने बड़ी समझदारी का सबूत दिया है, वरना तो पता नहीं। छोटी मम्मी, मैं आपके लिए पानी ला। नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मुझे पानी नहीं चाहिए। आप यहीं पे बैठो मेरे पास। आप मुझे उस मम्मी की तरह छोड़ के तो नहीं जाएंगी? कभी भी नहीं जाऊंगी, प्रॉमिस। अरे कहीं नहीं जा रही, वो यहीं पर है। चल जाके बाहर जाके खेल, चल। ये बच्चा तो बाप को सांस ही लेने नहीं दे रहा था, बस एक ही रट लगाई हो था कि छोटी अम्मी को ला दो, छोटी अम्मी को ला दो। पता नहीं ये क्या जादू कर दिया तुमने उस पर। वो ऐसी कोई बात नहीं है। राहील खुद भी मुझे बहुत याद आता था, उनसे वहां पे एक एक पल बहुत मिस करती थी। छोटी मम्मी, जब पापा गाड़ी में बैठी हूँ, कह रही है मेरा सामान भिजवा दो। अच्छा ठीक है बेटा, मैं ले आती हूँ। साइमा अपनी मर्जी से गई है और मैंने उसको बिल्कुल प्रेशराइज नहीं किया है। मैं ये समझती हूँ बेटा कि उसका फैसला बिल्कुल सही है। ठीक है मामा, जैसे साइमा की मर्जी। मैं क्या कर सकता हूँ? बहुत कुछ कर सकते हो तुम आदिन, और बहुत कुछ करना है तुम्हें। तुम्हें नुदरत को खुले दिल से कबूल करना होगा। नुदरत को मैंने बुलवा लिया है। हम सबको मिलकर खुशियों भरी नई जिंदगी की बुनियाद रखनी होगी।
और इसके लिए जरूरी है बेटा कि जो कुछ पास्ट में हुआ है उसे भुला दिया जाए। ओके माँ, आप जैसा कह रहे हैं मैं ऐसा करने की कोशिश कर। मुझे तुमसे इसी जवाब की उम्मीद थी बेटा। मैं तुमसे बात करती हूँ आदिन बाद में। हाँ, अपना ख्याल रखना बेटा। नुदरत, तुम आ गई बेटा? आओ, आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय वाय बनवाती हूँ कुछ। मैं थकी हुई हूँ, मुझे नहीं चाय पीनी, मैं आराम करने जा रही हूँ। तुम्हारी इतनी जरूरत मेरे दरवाजे तक आ गए? मैं तो तुम दोनों को दाद देने आया हूँ। अपने दोस्त को धोखा देते देते मुझे भी लपेट लिया। देखो अभी तुम जाओ, हम बाद में बात करते हैं। बाद में क्यों? झुमको को छुपा के तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया। मेरे एतमाद को तोड़ने की सजा जानती हो क्या है? नुदरत को तुम्हारी असलियत बता दूं ना तो जानती हूँ अंजाम क्या होगा। नहीं नहीं प्लीज अभी तुम जाओ, हम बाद में बात करें। अरे मेरे को हाथ ना दिखा, शराफत से वो झुमके वापस कर दे, वरना जिस दिन मेरा दिमाग उलट गया ना देने के देने पड़ जाएंगे। देखो खुदा के लिए अभी चले जाओ, हम बाद में बात करते हैं, तुम अभी चले जाओ प्लीज। 2 दिन के अंदर अंदर वो झुमके वापस नहीं किए, तुम दोनों की खटिया खड़ी कर दूंगा। रुबाइशा, मुझे मालूम है कि तुम मेरी अवलीन चाहत थी और होगी। कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं, हमेशा शराबों में भटकते हैं, और कुछ आदीन जैसे, मुकद्दर के सिकंदर। मैं ये भी जानता हूं कि हम मिसमैच हो गए। आदीन और तुम्हारी रूहों का मिलाप पहले ही हो चुका है। मेरी नादानी थी कि खुशियों के चोर दरवाजों से तुमको हासिल करना चाहा, मगर तुम्हारे काबिल नहीं था। मैं बहुत बुरा हूं। तुम्हें हर्ट करने के नतीजे में मेरी अपनी रूह लहूलुहान हो गई। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। साइमा पहली बार माँ बन रही है। कसम अल्लाह मियां की, सारी दुनिया के यहाँ बच्चे होते हैं, लेकिन इस तरह गोद भराइयां करके ना ढिढोरा नहीं पीटा जाता। हाल पूछने आई है, तमाशा देख। मैं तमाशा क्यों देखूंगा? तुम जानती नहीं कि मैं कितना शर्मिंदा हूं उस दिन वाली बात पर। तुम्हारे बगैर मेरा घर बिल्कुल अधूरा है। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। आर यू ओके? हाँ मैं ठीक हूँ, बस वो कहीं नुदरत ने आते ही आपको फिर कुछ कह तो नहीं दिया? नहीं बेटा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं हुई है। वो दरअसल तुम्हारे पापा ने मुझे एक सोने का गिफ्ट दिया था सेट मुंह दिखाई में, वो नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। मामा भूल रही हैं, मैंने आपके और नुदरत के सारे जेवरात बैंक में लॉकर में रखवा दिया। नहीं बेटा, वो एक सेट मैंने बस तुम्हारे बाबा की निशानी समझकर अपने पास ही रख लिया था। आपने नुदरत से पूछा है कहीं उसने आगे पीछे न रख दिया? नहीं नहीं, अव्वल तो नुदरत मेरी अलमारी नहीं छेड़ती, दूसरे मैंने इसलिए उससे पूछा कि
कहीं ये ना समझे कि हम उस पर शक कर रहे हैं। अच्छा, परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम रहने दो, मैं ढूंढ रही हूँ ना, मिल जाएगा। अच्छा, परेशान ना हो, मैं उससे अपने तौर पे पूछता हूँ। आज देर नहीं होगी? मामा का गोल्ड का सेट नहीं मिल रहा। तुमने तो नहीं देखा? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। इस उम्र में बुजुर्ग वैसे भी चीजें इधर उधर रख के भूल जाते हैं। तो उन्हें दूसरा सेट बनवा देना, उससे भी ज्यादा महंगा। वो सेट पापा की निशानी थी। मामा की उससे खास अटैचमेंट है। अगर मैं उससे महंगा भी बनवा दूंगा तो आई डोंट थिंक सो वो उसकी जगह ले सकेगा। हाँ, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? अब इस मामले में मैं तो कुछ नहीं कर सकती ना। पैसों? फाइक को पैसों की जरूरत थी, उसका क्या हुआ? तो आपका क्या मतलब है? सेट मैंने लिया है? आहिस्ता बात कर। मैं तुम पे इल्जाम नहीं लगा रहा, सिर्फ पूछ रहा हूँ तुमसे। तो पूछने का मकसद क्या है जब मैं कह चुकी हूँ मुझे कुछ नहीं पता सेट के बारे में? नुदरत, प्लीज स्टॉप इट। हाला, दोपहर के 3:30 कौन सी नमाज हो रही है? बेटा शुक्राने के नफल पढ़ रही थी मैं। शुक्राने के नफल? जी हाँ, शुक्राने के नफल। वो नुदरत अपने ससुराल लौट गई और साइमा अपने घर वापस आ गई। अरे ये सब इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया? बेटा तुम्हारी बीवी की समझदारी की वजह से, इसीलिए तो कहती हूँ उसकी कदर करो। देखो ना, नुदरत जो है वो तो जाके बैठ गई थी नादिया के घर में। ये तो साइमा ने अक्लमंदी की कि वापस घर लौट आई और सब उलझी गुत्थियां सुलझना शुरू हो गई। राहिल का है? बेटा जब से साइमा आई है वो तो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा, उसके साथ साथ ही है। अच्छा तुम यूं करो कि जाके साइमा के लिए फल फ्रूट लेकर आओ, ताकि उसको एहसास हो कि तुम उसका ध्यान रख रहे हो। क्या देख रहे हो? जाओ ना आप जाकर जो मैं कह रही हूँ लेकर आओ। कहाँ चला गया? क्या हो गया? क्यों चीख रही हो? वो झुमके कहाँ हैं? इतने कीमती झुमके थे, मैंने उठा के तुम्हारे अब्बा की अलमारी में रखवा दिए। या अल्लाह तेरा शुक्र। लाओ दो। कहाँ से दूं? तेरे अब्बा तो गए हुए सुबह से माल लेने के लिए, जब आएंगे तो दे दूंगी। अच्छा ठीक है, जब वो आए तो उन्हें कहना कि वापस नहीं रहती। तूबा, क्या हशर कर दिया है कमरे का। उफ। आप माने ना माने, आपके जेवर ना वो आपकी चहेती नौकरानी है ना मुलाजमा, उसी ने चुराए हूं। अरे मैंने तो उसे अपने कमरे की तलाशी लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। मगर आपको मेरी बात पे कैसे यकीन आएगा? आपकी तो चहेती है वो चोर नहीं है। तुम्हें पसंद नहीं है ये और बात है, लेकिन बेटा इसकी तो नस्लें जो है वो हमारे घर में काम कर रही हैं। चोर नहीं हो सकती। जी जी समझ गई, आपका शक तो मुझ पर ही जाएगा। नौकरानी भी मुझसे बढ़कर है इस घर में। नुदरत तुम कमाल कर रही हो। मैंने तुम्हारा नाम ना लिया है ना तुम पे शक किया, ना मैं ऐसा सोच सकती हूँ। कसम अल्लाह मियां की, अब तो मैं आपकी जलेबी जैसी बातों को बहुत अच्छी तरह समझने लगी हूँ।
सारी दुनिया सच्ची पारसा नेक परवीन और मेरा नाम आते ही ना आपके मुंह पे ताला लग जाता है। बस कर दो, मैं पहले ही बहुत परेशान। जाओ तुम ऊपर जाओ, कमरे में आराम करो। छोटी मम्मी, छोटी मम्मी। जी बेटा। वो मेरी बॉल ऊपर चली गई। ओहो, अच्छा तो आप उदास क्यों हो रहे हो? छोटी मम्मी के होते हुए राहील उदास होगा? नहीं ना, मैं आपके लिए भी उतार देती हूँ, आप हटो। अच्छा, आपने कुर्सी को जोर से पकड़ना है, ठीक है? छोड़ना नहीं तो मैं गिर जाऊंगी। और याद है ना, मैं आपको बॉल तो उतार के दे रही हूँ, लेकिन कल से आपके इम्तिहान शुरू हैं, याद है ना? खूब सारी पढ़ाई करनी है, प्रॉमिस? जी पक्का प्रॉमिस। ओके, आओ अब इसको आके पकड़ लो। छूना नहीं, हाँ? नहीं तो मैं गिर जाऊंगी। राहील, राहील। पापा, छोटी मम्मी आ गई। साइमा, साइमा, साइमा। खाला, खाला, जल्दी आए। लगता है मेरे नाशुक्रेपन की सजा साइमा को मिल गई है। इधर आ, तुझे ऐसी सजा मिलेगी ना कि छठी का दूध याद आ जाएगा। बाप तो बाप, तेरी छोटी मम्मी भी तुझे नहीं छोड़ेगी। अरे खाल उतार के रख देगी तेरी। छोटी मम्मी मुझे माफ कर देंगी। माफ कर देंगी? माफी को तू भूल जा अब। अरे वो तुझे उल्टा लटकाएंगे और तेरा बाप मार मार के ना तेरा भुरकस निकाल देगा। अरे तेरी वजह से घर उजड़ा है ये। नुदरत सही कहा करती थी कि तू ही फसाद की जड़ है। कैसी झीट नस्ल का बच्चा ये। अरे तुम दफा क्यों नहीं हो जाता यहाँ से? बेगम साहिबा, चाय लाऊं आपके लिए? नहीं, वो तुमने आदिन को कह दिया था मेरे पास आने के लिए? जी मैंने उनसे कह दिया था, अभी आ रहे हैं। खैरियत है मामा? आपने इस वक्त याद किया मुझे? हाँ बेटा, मैं कल साइमा की गोद भराई की रस्म करना चाह रही थी। अच्छा, तो उन्हें इनवाइट करना है या हमें जाना होगा? हमें जाना होगा, और मैं ये चाह रही हूँ कि तुम भी साथ चलो। देखो बेटा, दुनिया की ये रस्में रिश्तों को मजबूत करने के लिए वजूद में आई हैं। तुम्हारे जाने से साइमा की जिंदगी पे अच्छा असर पड़ेगा। ठीक है मामा, मैं कल ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा, फिर चलेंगे वहाँ। गुड। मैं कल सुबह ही जाकर ना साइमा की गोद भराई की रस्म के लिए जो जरूरी सामान है वो खरीद कर ले आऊंगी। तुम नुदरत से कहना बेटा कि वो भी तैयार है। जी। अभी तो देर हो गई है, लेकिन कल सुबह होते ही मैं साइमा को कॉल करूंगी कि हम गोद भराई की रस्म के लिए आ रहे हैं। ठीक। अल्लाह तेरा शुक्र है। सॉरी, हम आपके बच्चे को तो नहीं बचा सके, मगर पेशेंट की लाइफ को हमने बहुत कोशिश के बाद बचा लिया है। आज रात तक हम उन्हें रिकवरी के लिए लेबर रूम में रखेंगे। कल शाम आप उन्हें ले जा सकते हैं। आ गए बेटा? हाँ कैसी तबीयत है साइमा की? ठीक है। राहील का? यहीं कहीं होगा। उसने कहाँ जाना है बेटा? मैं देखता हूँ। राहील, राहील कहाँ हो? राहील,
राहील, राहील, राहील, राहील, राहील, राहील तो वहां नहीं है, कहीं भी घर में। बेटा बच्चा है, कहीं निकल गया होगा बाहर, लेकिन तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? रात के इस पहर मेरा बच्चा गायब है और आप कह रही है कि घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा ठीक कह रहे हो, वैसे मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं देखती हूँ जाके बात। आप ना जाएं, मैं खुद ही देख लेता हूँ। सच बात तो यह है कि साइमा नहीं है तो राहील का ख्याल किसी को भी नहीं है। तो तुम्हारा क्या मतलब है कि हम उसके नौकर हैं जो अपने सारे कामकाज छोड़कर उसकी पहरेदारी में लगे रहें? राहील, 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 राहील कहाँ चले गए थे आप बेटे? कहाँ चले गए थे आप क्यों यहाँ पे आ गए थे? अब आप मुझे मारेंगे तो नहीं? अरे नहीं, मैं आपको क्यों मारूंगा? मैं क्यों मारूंगा आपको? मुझे सबसे डर लगता है, तो छोटी अम्मी मुझसे प्यार करती हैं। वो कहाँ गई बताई ना, कब आएंगी? वो वापस आएंगी, बहुत जल्द वापस आएंगी वो। आप आओ मेरे साथ। नुदरत, आज तुम्हारे घर जाना है, साइमा की गोद भराई की रस्म। लेकिन हमारे यहाँ इस किस्म की फजूल रस्में होती ही नहीं है। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा, साइमा पहली बार माँ बन रही है। कसम अल्लाह मियां की, सारी दुनिया के यहाँ बच्चे होते हैं, लेकिन इस तरह गोद भराइयां करके ना ढिढोरा नहीं पीटा जाता। ठीक है, अगर तुम घर पे रुकना चाह रही हो तो तुम रुक जाओ, मैं आदीन के साथ चली जाऊंगी। पैसा उछल रहा है भाई, पैसा। वैसे बड़े जिगरे वाली है, जेवर चोरी होने का जख्म भरा नहीं और चलिए गोद भराई का खर्चा करने। हाँ बेटा, बस मैं तुम्हारे घर ही आ रही हूँ। लेकिन मैं तो घर पे नहीं हूँ। लगता है तुम भी आज शॉपिंग पे निकली भी हो। मैं भी तुम्हारी तरह शॉपिंग में ही बिजी हूँ और बेबी के लिए बहुत कुछ लेना चाह रही हूँ। सब कुछ खत्म हो गया। मैं समझी नहीं बेटा, क्या कह रही हो? मैं हॉस्पिटल में हूँ। मगर क्यों, क्या हुआ? खाली हाथ, खाली गोद। कैसे बेटा? तुम फिक्र नहीं करो, मैं आ रही हूँ। मुझे बताओ तुम कौन सा हॉस्पिटल में हो? मैं अभी आ रही हूँ बेटा, अभी आ रही हूँ मेरा बच्चा। इतने बड़े हादसे की खबर तुम लोगों ने हमें क्यों नहीं दी? मामा, मैंने सोचा आप परेशान हो जाएंगी। तो क्या मैं अभी बहुत खुश हो रही हूँ ये सब कुछ देखकर? आंटी, हमने आपको बताना था लेकिन रुबाइशा को चोट लग गई तो। जब हालात बिगड़ रहे थे उस वक्त तुमने मुझे इत्तला क्यों नहीं की? बड़ा हादसा हो गया, शादी के तीसरे दिन तलाक। Oh my God! आंटी, ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि कुछ पता ही नहीं चला।
इस लापरवाही की वजह से जानते हो कि क्या हुआ? इसके वालिद ने जब मुझे बताया कि रमीज ने रुबाइशा को तलाक दे दी है तो मैंने किस तरह खुद को संभाला ये मैं जानती हूँ। मेरी बच्ची पर कयामत नहीं कयामतें गुजर गई और तुमने मुझे इत्तला तक नहीं दी। मेरी रमीज के वालिद से बात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया रुबाइशा की शादी के बाद भी अपने फ्रेंड से फ्रेंडशिप खत्म नहीं हुई, इसीलिए रमीज ने उसे तलाक दे दी। मैं मौसम को कुछ भी बताए बगैर यहाँ आ गई। अगर आदीन ना होता मामा तो रमीज पता नहीं मेरे साथ क्या करता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, इस कड़े वक्त में मेरी बच्ची का ख्याल रखा। साइमा, क्या हाल है तुम्हारा? हाल पूछने आई है या तमाशा देखने? मैं तमाशा क्यों देखूंगा? तुम जानती नहीं कि मैं कितना शर्मिंदा हूं उस दिन वाली बात पर। तुम्हारे बगैर मेरा घर बिल्कुल अधूरा है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये आप कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। खुदारा मुझे माफ कर दो। तो खाला ने कहा कि माफी मांग लेना साइमा से उसकी फितरत में है, माफ करना। इसीलिए यहाँ आने का हौसला हुआ। काम आराम से बोल सकते। हेलो, कैसे हो कट्टू? बकवास मत करो, काम की बात करो। तुम्हारी सारी तस्वीरें और खत, खास तौर पे तुम्हारे खून से लिखा हुआ खत वापस कर दूं, मगर क्या? एक आखिरी कीमत अदा करनी होगी। तुम्हारी लालच कभी खत्म भी होगी कि नहीं? मैं तो तुम्हारा भला ही चाह रहा हूं। क्या चाहिए तुम्हें? सिर्फ 25 लाख। क्या? 25 लाख? मैं इतनी बड़ी रकम का इंतजाम नहीं कर सकती। वो तो तुम्हें करना होगा। और इसके बावजूद तुमने खत वापस न किया तो? अरे मेरा वादा है, तुम्हारी अमानत तुम्हें लौटा दूं और तुम्हारा नंबर डिलीट कर दूं और हमेशा हमेशा की तुम्हारी जिंदगी से निकल जाऊंगा। बेटा, माँ बाप अपनी बेटी के लिए किसी अजनबी पर भरोसा कर लेते और ये फैसला उनके जिंदगी भर के लिए या तो निदामत का बायस बन जाता है या फिर तानाई का। उधर तुम्हारे पापा भी बहुत टेंस हैं, उनकी बर्दाश्त से बाहर है ये सब कुछ। अगर इस सब में मेरा तो कोई कसूर नहीं है मामा। मैंने कब कहा कि तुम्हारा कसूर है? तुम
हमारी अकलौती औलाद हो बेटा, हमारा दुख हमारी बर्दाश्त से बाहर है। और इसीलिए मैंने एक फैसला किया। क्या फैसला? तू मेरे साथ कनाडा जा रही। मामा, बेटा ये तुम्हारे पापा की भी ख्वाहिश है, और सच पूछो उन्होंने ही मुझे भेजा है तुमको लेने के लिए। आराम से तुम यहाँ बैठो, मैं खाना यहीं पे ले आता हूँ, ठीक है? राहील कहाँ है? मैं मिलना चाहती हूँ उससे। वो एक्चुअली तुमसे डरा हुआ है, वो समझता है कि उसकी वजह से तुम्हें चोट लगी। मुझसे डर रहा है? उसे लगता है तुम उसे डांटोगी। आप प्लीज मुझे उसके पास ले चलिए। बेटा तुम्हारी छोटी मम्मी घर आ गई। अच्छा, मगर वो कहाँ चले गई थी? बेटा उनको थोड़ी सी चोट लग गई थी ना, वो अस्पताल चली गई। उनसे मारेंगे तो नहीं ना? अरे क्यों मारेंगी आपको? वो तो इतनी अच्छी हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं मारेंगी। राहील, मैं आ गई हूँ। आप आओ आके मुझसे मिलो। आप मुझे मारेंगे तो नहीं ना? नहीं। आपको किसने कहा कि मैं आपको मारूंगी? मैं इतने दिनों के बाद आई हूँ, आप मुझसे नहीं मिलोगे? आओ, give me a hug। जाओ ना बेटा मम्मी के पास जाओ, शाबाश जाओ। आओ, मैं इतने दिनों के बाद आई हूँ, आ जाओ। क्यों? वो मैंने आपको गिराया नहीं था ना? मैं जानती हूँ कि आपने मुझे नहीं गिराया था। आज रात को आप मेरे साथ सोएंगे, ठीक है? आज पहली बार ये घर लग रहा है।